हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को फिर से करेंगे। ये हमारा सेकंड वीडियो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। इफ़ यू हैवंट सीन द प्रीवियस वीडियो देन यू कैन वॉच इट फ्रॉम द प्लेलिस्ट। लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अ मैन विद एविल रेपुटेशन। इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा? एविल मीन्स होता है बुरा और रेपुटेशन मीन्स होता है प्रतिष्ठा। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होगा? इसका सब्स्टिट्यूशन होगा नोटोरियस। क्या होगा? नोटोरियस। इसका मीनिंग होता है नोटोरियस वर्ड का वेल नोन फॉर अनडिज़ायरेबल ट्रेट। अनडिज़ायरेबल मतलब अवांछनीय, ठीक है, जो डिज़ायरेबल ना हो, तो अनडिज़ायरेबल ट्रेट। ट्रेट मीन्स गुण। तो वेल नोन फॉर अनडिज़ायरेबल ट्रेट, जो कि जाना जाता हो अवांछनीय गुण के कारण। या फिर हम कह सकते हैं वेल नोन फॉर समथिंग बैड, मतलब वो जाना जाता है, वो फेमस तो है, लेकिन वो किस चीज़ के लिए फेमस है? बुरे के लिए, बुरे कामों के लिए फेमस है। तो हम कह सकते हैं वेल नोन फॉर समथिंग बैड। ठीक है। अब इस वर्ड का यूज़ करते हुए हमने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि एग्जाम्पल है ही वॉज नोटोरियस एज अ गैम्बलर। गैम्बलर होता है जुआरी, गैम्बलर का मीनिंग होता है जुआरी। तो वह, इसका मतलब क्या हुआ? वह जुआरी के रूप में बदनाम था या कुख्यात था। तो जो नोटोरियस वर्ड है उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? बदनाम। ठीक है, फेमस होना लेकिन बुरे के लिए, तो उसे हम कहेंगे नोटोरियस। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ही वॉज नोटोरियस फॉर हिज वायलेंट एंड थ्रेटनिंग बिहेवियर। वो बदनाम था अपने वायलेंट मतलब हिंसक और थ्रेटनिंग मीन्स धमकी वाले बिहेवियर के लिए वो क्या था? बदनाम था। तो ही वॉज नोटोरियस फॉर हिज वायलेंट एंड थ्रेटनिंग बिहेवियर। सेकेंड क्वेश्चन इज एबल टू अडेप्ट वन सेल्फ रेडियली टू मैनी सिचुएशंस। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? ऐसे जो अपने आप को कई सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ढाल ले, उसे बोलेंगे वर्सेटाइल। यानी इसका मतलब होता है वर्सेटाइल वर्ड का, इसका सब्स्टिट्यूट होगा वर्सेटाइल। इसका मतलब होता है केपेबल ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स कॉम्पिटेंटली। मतलब कॉम्पिटेंटली मीन्स अच्छे ढंग से, केपेबल मीन्स होता है सक्षम मतलब कोई सक्षम होना, बहुत सारी चीज़ों को कर लेने में, अच्छी तरह से बहुत सारी चीज़ों को कर लेता है, उसके लिए कैपेबल है, तो उसे हम बोलेंगे वर्सेटाइल। तो ये जो है वर्ड वर्सेटाइल वर्ड एक एडजेक्टिव है, विशेषता बताने वाला शब्द है। और ये जो है ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और पर्सन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे कोई वस्तु है जो अनेक कामों के लिए यूज़ की जा रही है, तो हम कह सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए अ वर्सेटाइल टूल दैट ड्रिल्स, कट्स और पॉलिशेस। मतलब एक वर्सेटाइल टूल है जो कि ड्रिल भी कर लेता है, कट भी कर लेता है और पॉलिश भी कर लेता है, तब हम वर्सेटाइल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से यूज्ड अबाउट अ पर्सन, किसी पर्सन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो पर्सन एबल टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स, जो कि समर्थ हो बहुत सारी चीज़ों करने के लिए। एक व्यक्ति जो अनेक तरह के काम कर ले, उसके लिए भी हम वर्सेटाइल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? वर्सेटाइल आएगा। जैसे पर्सन के लिए कैसे? जैसे शी इज़ सो वर्सेटाइल, शी कैन डांस, सिंग, एक्ट एंड प्ले द गिटार। मतलब वो इतनी वर्सेटाइल है कि वो डांस भी कर सकती है, गाना भी गा सकती है, गिटार भी प्ले कर सकती है, इस तरह से। तो किसी पर्सन के लिए भी यूज़ हो सकता है या ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो वर्सेटाइल का मतलब क्या हुआ? केपेबल ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स कॉम्पिटेंटली, बहुत सारी चीज़ें करने में समर्थ होना। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया है, एडम इज़ क्वाइट अ वर्सेटाइल म्यूजिशियन हु प्लेज द गिटार, द पियानो एंड द ड्रम्स। एडम बहुत बहुमुखी संगीतकार है जो गिटार, पियानो और ड्रम बजाता है। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वन हु लैक्स करेज। करेज मीन्स होता है साहस, लैक्स मीन्स कमी हो, तो क्या होगा इसके लिए सब्स्टिट्यूट? इसके लिए सब्स्टिट्यूट होगा कावर्ड। ठीक है, कावर्ड कौन होता है? कावर्ड पर्सन कैसा होता है? इसका मीनिंग होता है अ पर्सन हु हैज़ नो करेज एंड इज एफ्रेड इन डेंजरस और अनप्लेजेंट सिचुएशन। एफ्रेड मीन्स डरना, तो जो कठिन परिस्थितियों से डर जाता हो या भयभीत हो जाता हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं? कायर कह सकते हैं या डरपोक कह सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कावर्ड का? कायर या डरपोक। इस वर्ड का यूज़ करते हुए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल है ही डिस्पाइज्ड हिमसेल्फ फॉर बीइंग सच अ कावर्ड। डिस्पाइज का मतलब होता है टू फील अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, मतलब बहुत नापसंद करना, हेट करना, इस तरह से। ठीक है, तो ही डिस्पाइज हिमसेल्फ फॉर बीइंग सच अ कावर्ड।
मीन्स उसने अपने आप को हेट किया, अपने आप को डिसलाइक किया कि वो एक कायर है। कायर होने के लिए उसने अपने आप को क्या किया, उसने अपने आप को अपने से हेट किया। ठीक है, इस तरह से इसका यूज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु रिगार्ड्स होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। रिगार्ड्स मीन्स आदर या रिस्पेक्ट। ऐसा पर्सन जो पूरे वर्ल्ड को अपने कंट्री की तरह समझता हो उसे क्या कहेंगे, पूरे संसार को अपना देश मानने वाला, उसे कहेंगे कॉस्मोपॉलिटन। क्या कहेंगे, कॉस्मोपॉलिटन। मतलब क्या होगा, कॉस्मोपॉलिटन व्यक्ति कैसा होता है, अ पर्सन हु इज़ ब्रॉड एंड इंटरनेशनल इन आउटलुक। यानी जो व्यक्ति विचारधारा में उदार हो और अंतर्राष्ट्रीय हो, यानी पूरे संसार को अपना देश माने। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कि इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरे देशों की संस्कृति से प्रभावित हो, तो वो केवल अपने देश को ही ना माने, वो पूरे संसार को ही अपना देश मान ले, ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे कॉस्मोपॉलिटन। इस वर्ड का यूज़ करते हुए हमने एक एग्जाम्पल लिया है जो कि है जैसे एडम इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन ट्रैवलर हु हैज़ विजिटेड ओवर 80 कंट्रीज़। एडम जो है एक कॉस्मोपॉलिटन ट्रैवलर है, यात्री है, उसने 80 कंट्रीज़ में वो विज़िट कर चुका है। ठीक है, तो इस तरह से कॉस्मोपॉलिटन का यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वन हु इज़ वेरी सिलेक्टिव इन वंस टेस्ट। जो बहुत ही सिलेक्टिव हो, चूज़ी हो, या फिर हम कह सकते हैं डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, वांटिंग एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। मतलब जो बहुत मुश्किल से खुश होता हो और हर चीज़ उसे परफेक्ट चाहिए, तो इसके लिए सब्स्टिट्यूट क्या होगा, इसके लिए सब्स्टिट्यूट होगा ऐसे व्यक्ति के लिए फेस्टिडियस। क्या होगा, फेस्टिडियस। इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, वांटिंग एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। ऐसा व्यक्ति जो बहुत मुश्किल से खुश हो और उसे हर चीज़ क्या चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। इसको हिंदी में कहेंगे तो कठिनाई से संतुष्ट होने वाला, या फिर हम कह सकते हैं तुनक मिजाज। ठीक है, इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल है शी वॉज टू फेस्टिडियस टू डू एनीथिंग दैट माइट गेट हर डर्टी। वह कुछ भी ऐसा करने के लिए बहुत तुनक मिजाज थी जो उसे गंदा कर सकता हो। ठीक है, या फिर एक और एग्जाम्पल है जैसे माई सिस्टर इज़ मोस्ट फेस्टिडियस पर्सन ऑन दिस प्लेनेट। मेरी बहन इस प्लेनेट पर सबसे तुनक मिजाज व्यक्ति है। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज लास्टिंग वन डे। क्या होगा इसके लिए सब्स्टिट्यूट, इट्स सब्स्टिट्यूट विल बी एफेमेरल। क्या होगा, एफेमेरल। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है लास्टिंग अ वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब बहुत कम समय तक चलने वाला, या हम कह सकते हैं क्षणिक या अल्पकालिक। ठीक है, इसका यूसेज करते हुए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल है The thunderstorm was ephemeral, starting suddenly and gone within seconds. The thunderstorm was ephemeral, starting suddenly and gone within seconds. Thunderstorm होता है आंधी तूफान, इसका मीनिंग होता है आंधी तूफान। जो आंधी तूफान था वो इतना अल्पकालिक था कि सडनली वो शुरू हुआ, अचानक वो शुरू हुआ और कुछ ही सेकंड के भीतर वो क्या हुआ, चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आंधी तूफान अल्पकालिक था, अचानक शुरू हुआ और कुछ ही सेकंड के भीतर चला गया। एक और एग्जांपल देते हैं जैसे बिकॉज ऑफ आवर एफेमेरल मेमोरी शी फॉरगेट्स थिंग्स ऑल द टाइम। अपनी अल्पकालिक स्मृति के कारण वह हर समय क्या होता है, चीज़ों को भूल जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 इज वन हु हैज़ स्ट्रेंज हैबिट्स। क्या होगा सब्स्टिट्यूट, इसके लिए सब्स्टिट्यूट होगा एक्सेंट्रिक। क्या होगा, एक्सेंट्रिक। इसका मतलब होता है, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ये यूज़ किया जाता है ऐसे व्यक्तियों के लिए या उनके व्यवहार के लिए जो कि विचित्र हों और असामान्य हों, मतलब नॉर्मल बिहेवियर ना हो उनका। तो यूज्ड अबाउट अ पीपल और देयर बिहेवियर स्ट्रेंज और अनयूजुअल, मतलब स्ट्रेंज बिहेवियर है, अनयूजुअल है, असामान्य है। इसको ऐसे व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं जिसका स्ट्रेंज बिहेवियर हो, अनयूजुअल हो, उसको हम सनकी बोल सकते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया है, पीपल सेड दैट ही वॉज मैड बट आई थिंक ही वॉज जस्ट स्लाइटली एक्सेंट्रिक। लोगों ने कहा कि वो पागल था, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि वो केवल थोड़ा सा सनकी था। ही वॉज जस्ट स्लाइटली एक्सेंट्रिक, थोड़ा सा सनकी था। तो एक्सेंट्रिक वर्ड का मतलब क्या हुआ, जिसकी स्ट्रेंज हैबिट्स हो, सनकी हो,
सन की कह सकते हैं हम उसे, जिसकी स्ट्रेंज हैबिट हो, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूट, एक्सेंट्रिक। क्वेश्चन नंबर 8 इज वन हु लिव्स बाय अलोन एंड अवॉइड पीपल। इसके लिए सब्स्टिट्यूट क्या होगा, इसके लिए सब्स्टिट्यूट होगा रेक्लूस। क्या होगा, रेक्लूस। रेक्लूस क्या है, एक नाउन है। इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग है अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड हु मेंटेन्स वेरी लिटिल कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल और सोसाइटी। मतलब एक व्यक्ति जो अकेला रहता है और अन्य लोगों और समाज के साथ बहुत कम कांटेक्ट रखता है, बहुत कम संपर्क रखता है, तो उसे हम बोलेंगे रेक्लूस। या फिर हम कह सकते हैं अ रिलीजियस पर्सन हु लिव्स अ लाइफ अवे फ्रॉम द अदर पीपल और सोसाइटी। एक धार्मिक व्यक्ति जो अन्य लोगों और समाज से क्या करता है, दूर रहता है, तो उसे हम कह सकते हैं रेक्लूस। तो रेक्लूस का हिंदी मीनिंग क्या हुआ, बैरागी या सन्यासी। मतलब संसार की उन वस्तुओं और कामों से अलग रहना जिसमें सामान्य लोग लगे रहते हैं, जिसमें जो नॉर्मली लोग करते हैं उनसे अलग हो जाना, अलग रहना, उनसे कांटेक्ट ना रखना। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, रेक्लूस कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है ही हैड बीन अ रेक्लूस completely isolated from the world for the last 10 years। वो एक वह वैरागी था और पूरी तरह से आइसोलेटेड था पूरे संसार से पिछले 10 सालों से। वह पिछले 10 सालों से वैरागी की तरह रह रहा था। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। शी बिकेम अ रेक्लूस आफ्टर हर 2 sons वर मर्डर्ड। उसके अपने 2 बेटों की हत्या के बाद वो क्या बन गई, वैरागी बन गई। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ मैन हु इज हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वुमेन। क्या होगा इसका सब्स्टिट्यूट, इसका सब्स्टिट्यूट होगा इफेमिनेट। क्या होगा, इफेमिनेट। ये इसका मीनिंग होता है यूज्ड अबाउट अ मैन और हिज बिहेवियर लाइक अ वुमेन। एक मैन के लिए यूज़ होता है या फिर उसके बिहेवियर के लिए, उसके व्यवहार के लिए यूज़ होता है जो वुमेन की तरह हो, जो स्त्रियों की तरह हो, या हम कह सकते हैं पुरुष का आचरण स्त्रियों जैसा। ठीक है, अगर पुरुषों का आचरण जो है स्त्रियों जैसा हो तो उस व्यक्ति के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इफेमिनेट। इसका एग्जाम्पल है द मैन्स शोल्डर लेंथ हेयर मेड हिम अपीयर इफेमिनेट। मतलब आदमी के जो कंधे तक के जो बाल हैं उसे इफेमिनेट बना देते हैं, यानी कि इफेमिनेट बना देते हैं मतलब वुमेन का लुक दे देते हैं। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 10, वन हु बिलीव्स इन फेट। बिलीव्स का मतलब होता है विश्वास करना। इन फेट मीन्स होता है भाग्य, नसीब। तो इसके लिए क्या होगा सब्स्टिट्यूट, इसके लिए सब्स्टिट्यूट वर्ड होगा फेटलिस्ट। क्या होगा, फेटलिस्ट। इसका हिंदी मीनिंग होता है भाग्यवादी। इसका मीनिंग होता है कि अ फेटलिस्ट इज समवन हु फील्स दैट नो मैटर व्हाट ही और शी डज द आउटकम विल बी द सेम बिकॉज इट इज़ प्री डिटरमिन्ड। फेटलिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो विश्वास करता है कि वो कुछ भी कर ले, लेकिन परिणाम जो होगा, जो आउटकम होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि ये प्री डिटरमिन्ड है, मतलब पहले से ही निर्धारित है। तो वो ऐसा विश्वास करता है, वो ऐसा फील करता है कि वह जो भी कुछ करे रिजल्ट वही होगा जो पूर्व निर्धारित है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, भाग्यवादी, भाग्य में विश्वास करता। इसके लिए एग्जाम्पल है द फेटलिस्ट ट्राइड टू कन्विंस हिज ब्रदर that there is no sense in trying to change the present since the future is already decided। फेटलिस्ट ने अपने भाई को समझाने की कोशिश करी, कन्विंस मीन्स विश्वास दिलाना या समझाने की कोशिश करी कि वर्तमान को, प्रेजेंट को बदलने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि भविष्य क्या है, पहले से ही तय है, प्री डिटरमिन्ड है, मतलब पहले से ही पूर्व निर्धारित है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। See you once again in the next video. Guys, do not forget to like this video, share it with your friends, subscribe to my channel, press the bell icon to get the notifications in time. Thank you.